नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ वो विषय है इस भागदौड़ भरे जीवन में, इस व्यस्तता भरे जीवन में कैसे खुश रहा जाए, कैसे महसूस किया जाए कि हाँ, हम खुश हैं और हम जिंदा हैं और हमारा भी अपना एक अस्तित्व है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम ये अनुभव करते हैं कि ये जीवन हमारा है, हमने जन्म लिया, हम इस धरती पर आए, हम अपने जीवन को लगातार जी रहे हैं। पर क्या कभी आपने ये बैठकर महसूस किया कि इस पूरे जीवन में हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं? क्या हम अपने आप को महसूस करते हैं? क्या हम अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं? क्या हम ये महसूस करते हैं कि हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, हमारी भी अपने लिए कोई जिम्मेदारी है? तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखिए। जब हम खुद से प्रेम करने लगेंगे तो सभी का नज़रिया हमारे लिए बदलने लगेगा, क्योंकि तब हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे। और जब हम अंदर से खुश रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो हम बाहर भी सभी को यही देंगे। तो अपने आप ही लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले अपनी इस यात्रा में, अपनी जीवन यात्रा में खुद से प्रेम कीजिए। जब आप खुद से प्रेम करने लगेंगे तो आप सभी को प्रेम देने लगेंगे। दूसरी बात, ईश्वर में अटूट विश्वास रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए। इस जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी सोच से विपरीत परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं, हम उनका फ्रेम बदल सकते हैं, हम उनको देखने का तरीका बदल सकते हैं। तो धीरे धीरे वो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। हम जैसा सोचते हैं, परिस्थितियां हमें वैसे ही दिखने लगती हैं। तीसरी बात, संतोष का भाव। जिस व्यक्ति के मन में संतोष का भाव रहता है, वह व्यक्ति जीवन के प्रत्येक हर प्रकार की परिस्थिति में हमेशा खुश रहता है। क्योंकि संतोष एक ऐसा धन है जो इंसान को, मनुष्य को स्थिर रखता है। कितने ही जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितना ही कुछ भी होता रहे, जो इंसान संतोषी है वो हमेशा खुश रहेगा। उसके चेहरे पर हमेशा आपको एक तेज दिखाई देगा। कभी कभी हमें कुछ व्यक्तियों से मिलकर बहुत ही एक अच्छा आभास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर से कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। और वो एनर्जीज कहाँ से आती हैं? वो भीतर से आती हैं। तो अपने आप से प्रेम कीजिए, खुद को खुश रखिए, वो काम कीजिए जिनको करके आपको खुशी मिलती है। पर्यावरण से जुड़िए। आपने देखा है कि हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं वो हमें कितना प्रेम देते हैं, निस्वार्थ प्रेम देते हैं। जीवन में जब हम कोई पौधा लगाते हैं, उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, तो उसकी खुशी, जो एक अनुभव जो हमें महसूस होता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। जैसे कि हम अपने छोटे से बच्चे को बड़ा करते हैं, उसी प्रकार जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसको बड़ा होते हुए देखते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और यही आनंद हमें इस जीवन में ढूंढना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको निस्वार्थ प्रेम देते हैं। वो आपसे कभी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं। आगे चलते हैं। हमेशा हमारे मन में एक द्वंद्व रहता है कि हमारी किस्मत ज़्यादा बड़ी होती है या हमारे कर्म ज़्यादा बड़े होते हैं। मैंने भी बहुत सोचा इस विषय में, पर एक दिन एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली। वो कहानी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला। एक बार किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि किस्मत बड़ी होती है या हमारे कर्म? तो वो व्यक्ति ज़्यादा उम्र का नहीं था। वो मुस्कुराकर बोला कि कभी आप बैंक गए हैं? बैंक में एक लॉकर होता है, उसमें 2 चाबियां लगती हैं। जब तक हम एक चाबी के साथ दूसरी चाबी नहीं लगाते, जो चाबी हमारी होती है, जब तक उसके साथ बैंक की चाबी नहीं लगती, तब तक लॉकर नहीं खुलता। तो हमारे जीवन में भी एक लॉकर है जिसमें 2 चाबियों का लगना बहुत ज़रूरी है।
एक आपके कर्म की चाबी और एक ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद या हमारे भाग्य की चाबी। तो अपने कर्म की चाबी को लगातार चलाते रहिए, अपने कर्म की चाबी को लगातार घुमाते रहिए। पता नहीं कब किस्मत की चाबी लग जाए और आपका भविष्य, आपका एक वो काम या आपकी वो चीज़ अचानक से खुल जाए। तो जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों में कमी ना करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप अपने कर्मों की चाबी लगाते रहेंगे तो एक दिन ईश्वर भी आपकी किस्मत की चाबी लगा देंगे और उस पल में आपका वो काम बन जाएगा। तो जीवन में प्राकृतिक बनिए, ईश्वर के करीब रहिए, संतोष रखिए मन में। जो हमारे पास नहीं है उसको पाने का प्रयत्न कीजिए, पर प्रयास करना है, निराश नहीं होना। हम प्रयास करते करते निराशा की ओर चलने लगते हैं। किसी का भी जीवन इस पूरे जगत में पूर्ण नहीं होता। हर किसी के जीवन में अपूर्णता है। किसी के पास धन की कमी है तो किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास पति का सुख नहीं है तो किसी के पास एक अच्छा सा घर नहीं है। और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, इच्छाएं अनंत हैं। अपनी इच्छाओं को हमें अपने संतोष से नियंत्रित करना होता है। तो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखिए, अपने आप को सकारात्मक बनाइए, संगीत से जुड़िए और अपने लिए समय जरूर निकालिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम बांटेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, तो आपका मन, आपके विचार, आपका व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनता चला जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर बताएं और हम इसी प्रकार जुड़ते रहें और चर्चा करते रहें। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।